So children, now we will discuss another physical method whose name is peptidation. पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. The process of conversion of a fresh precipitate into colloidal sol by shaking it with a dispersion medium in presence of a small amount of electrolyte. मतलब ये हुआ कि जैसे हमने कोई रिएक्शन कराई और उसमें कोई फ्रेश प्रेसिपिटेट आया, तो उस फ्रेश प्रेसिपिटेट को अगर हम कोलाइडल सोल में कन्वर्ट कर दें, यानी कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन, इसी फिनोमिना को पेप्टाइजेशन कहते हैं. अब ये होता कैसे है? तो देखिए, जैसे ही प्रेसिपिटेट आता है उस प्रेसिपिटेट को टेस्ट ट्यूब से निकाल के हम डिस्पर्शन मीडियम में डाल देते हैं और डिस्पर्शन मीडियम के साथ थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट भी डाल देते हैं. यानी यहां पे तीन चीजें हैं बच्चों. पहली फ्रेश प्रेसिपिटेट, दूसरी डिस्पर्शन मीडियम यानी सॉल्वेंट, और तीसरी इलेक्ट्रोलाइट. तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से पेप्टाइजेशन होता है और हमें कोलाइडल सोल मिलता है. अब पेप्टाइजेशन का कॉज देखते हैं. तो देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट हम फ्रेश प्रेसिपिटेट में ऐड करेंगे, देन पार्टिकल्स ऑफ प्रेसिपिटेट प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब कॉमन आयन. ये है इसका फंडा. मतलब जब हम इलेक्ट्रोलाइट को प्रेसिपिटेट में ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट और प्रेसिपिटेट में जो कॉमन आयन होगा वो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल पे एड्सॉर्ब हो जाएगा. अब देखिए, जैसे यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये फ्रेश प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल है और ये काफ़ी लार्ज है. प्रेसिपिटेट पार्टिकल बहुत लार्ज होते हैं क्योंकि तभी तो वो उन पे ग्रेविटी काम करती है और वो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाते हैं. तो ये लार्ज प्रेसिपिटेट पार्टिकल है और ये जो FeCl3 हमने लिया है ये इलेक्ट्रोलाइट है. अब जरा ध्यान से देखिए, प्रेसिपिटेट और इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों में कॉमन आयन कौन है? तो कॉमन आयन है आयरन, Fe3+. तो ये जो Fe3+ इलेक्ट्रोलाइट का है ये प्रेसिपिटेट पार्टिकल की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा. अब क्योंकि ये बड़ा पार्टिकल है तो ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एड्सॉर्ब हो जाएगा. अब आप तो जानते ही हैं प्लस प्लस में लगता है रिपल्सन, तो ये रिपल्सन इतना ज़्यादा होगा कि इस बड़े पार्टिकल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. जैसे यहाँ पे मैंने इस बड़े पार्टिकल को 3 छोटे छोटे पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट किया है. ठीक है. अब जब यहाँ पे जो डायमीटर निकलता है वो उसी रेंज में आता है जो कोलाइडल रेंज होती है, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर. तो इस तरह से कोलाइडल सोल बनता है. यानी पेप्टाइजेशन डिसइंटीग्रेशन टेक्निक है. इसमें इलेक्ट्रोलाइट फ्रेश प्रेसिपिटेट के अंदर ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट और प्रेसिपिटेट के बीच में जो कॉमन आयन है वो प्रेसिपिटेट पार्टिकल की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाता है. इतना ज़्यादा रिपल्शन लगता है कि वो लार्ज पार्टिकल गेट डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल कोलाइडल पार्टिकल. ठीक है. और इसी वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज भी आता है. तो जैसे यहाँ पे हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है बाय पेप्टाइजेशन, और इस कोलाइडल सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. तो ये देखिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन हमने बनाया है. कैसे बनाया एक बार फिर से देख लीजिए. फेरिक हाइड्रोक्साइड का फ्रेश प्रेसिपिटेट लिया, फिर उसमें FeCl3 मिलाया, Fe3+ का सरफेस पे एडजॉर्प्शन हुआ, रिपल्सन की वजह से बड़े पार्टिकल का डिसइंटीग्रेशन हुआ और हमको मिल गए पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड. सिमिलरली सिल्वर आयोडाइड का हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं बाय शेकिंग इट विद ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ Ki और सिल्वर नाइट्रेट. अब जरा समझिए, अगर हम Ki को AgI में ऐड करते हैं तो कॉमन आयन कौन है? I-, यानी हमें AgI का निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल मिलेगा. और अगर हम AgI का पेप्टाइजेशन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन है कॉमन आयन? Ag+. तो हमें AgI का पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा. तो ये होता है बच्चों पेप्टाइजेशन. और पेप्टाइजेशन में प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन होता है. ये टर्म आपको ध्यान रखना है, ये एक बार पूछा भी जा चुका है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन. तो फिर से बोल रहा हूं, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन.